क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत के बारे में सुना है जो इतनी खूबसूरत थी कि उसे प्यार के लिए नहीं बल्कि बर्बादी के लिए बनाया गया था? बहुत पहले की बात है। दो राक्षस भाई थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बहुत ताकतवर थे और उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। उनका एक ही शर्त पर अंत हो सकता था, अगर वो एक दूसरे को मारे। लेकिन उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि ये नामुमकिन लग रहा था। देवता परेशान हो गए। तीनों लोक में हाहाकार मचा हुआ था। तब देवताओं ने विश्वकर्मा को बुलाया, जो देवताओं के शिल्पकार थे। लेकिन इस बार उन्होंने कोई हथियार नहीं मांगा। उन्होंने कहा, एक ऐसी नारी बनाओ जो इतनी सुंदर हो कि इन राक्षसों का होश उड़ जाए। और तब जन्म हुआ तिलोत्तमा का। उसकी आंखें हिरण जैसी नर्म और गहरी थीं, बाल रात के अंधेरे जैसे चमकते, आवाज जैसे कोयल की मीठी तान, और उसका चलना जैसे मोर नाच रहा हो। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो तो खूबसूरती की परिभाषा थी। इसलिए उसका नाम रखा गया तिलोत्तमा, मतलब सबसे श्रेष्ठ। जब तिलोत्तमा ने सुंद और उपसुंद के सामने कदम रखा तो दोनों सब कुछ भूल गए। उनका राज्य, उनका बल, यहां तक कि उनका भाईचारा भी। वो एक दूसरे से लड़ पड़े और आपस में ही खत्म हो गए। देवता जीत गए और तिलोत्तमा बस जैसे हवा में घुल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं वो फिर धरती पर आई। जहां भी वो जाती, राजा अपनी गद्दी भूल जाते, ऋषि ध्यान से भटक जाते और योद्धा अपने युद्ध छोड़ देते। वो न प्रेम थी न वासना, वो थी ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई सुंदरता। और कोई भी, यहां तक कि ज्ञानी भी उसे पहचान नहीं पाया।